अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अपना व्लॉग जो था करना स्टार्ट सुबह से था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला व्लॉग स्टार्ट करने का। तो मैंने फिर खाना वगैरह खा के दोपहर को अपना व्लॉग स्टार्ट किया था। नमाज़ वगैरह पढ़ी तो फिर लेट गई थी। अबू बकर आया था, उसको सुलाया। तो अभी मैं बैठ के अपनी लिस्ट बनाने लगी थी, क्योंकि मार्केट जाना है मुझे। कुछ काम वगैरह था, कुछ सामान वगैरह लेना था, थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करनी थी। मैंने अपनी भी, कुछ बच्चों के लिए भी करनी थी। तो मुझे जो जो चीज़ें याद आ रही थी, मैंने कहा मैं पहले लिस्ट बना लूँ उसकी, फिर बाद में ना इस तरह से जब मार्केट जाओ कोई चीज़ लेने तो फिर भूल जाते हैं। पहले हमें सारी चीज़ें याद आती रहती हैं, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, और जब मार्केट में कदम रखो तो हमें भूल जाता है कि लेना क्या था हमने। तो इस वजह से फिर मैं लिस्ट वगैरह बना लेती होती हूँ। लिस्ट वगैरह बना रही थी मैं। वैसे ना टाइम हो रहा था, 3:30 हो रहे थे। हमने कहा था 4:30 बजे तक ना मार्केट जाएंगे। तो मैं लिस्ट वगैरह बना के फिर क्या कहते हैं थोड़ी देर लेट जाऊंगी, फिर उठ के फिर मार्केट जाऊंगी मैं, क्योंकि ये संडे था। संडे का ये व्लॉग है, संडे से मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने अपने जो ट्यूशन वाले बच्चे थे ना, वो मैंने सुबह ही बुला लिए थे। मैंने कहा ट्यूशन वाले बच्चे जो है ना सुबह आ जाएँ, तो शाम में मतलब मैं मार्केट जाऊँगी, ठंडा होता है मौसम। तो ये कुछ कपड़े वगैरह थे, छोटे छोटे फ्रॉक्स वगैरह सिलवाई थी मैंने। इनको ओवरलॉक वगैरह करवाना था। मैंने कहा इनको ओवरलॉक करवा लेती हूँ। ये इसलिए रख ली थी छोटे छोटे पीस, और कुछ पीस रखे हुए थे उनके लिए, उनके साथ मैच वगैरह करना था। 4:30 हो गए थे, मैं उठ गई थी। उठ के फिर मैंने बैग वगैरह लेके आई, अपना बैग वगैरह पहन के तो बस अभी मैं रेडी हो रही हूँ मार्केट के लिए। मैंने सामान वगैरह जो था वो भी रख लिया था, अपने पैसे वगैरह जो भी था वो भी रख लिया था। तो बस अभी मैं बैग पहन के फिर हम लोग जाएंगे मार्केट। तो यहाँ हो गई हूँ मैं रेडी। अब आया पहन लिया है मैंने, बैग भी पहन लिया है। तो बस अभी उठाते हैं अपनी शॉपर और निकलते हैं मार्केट के लिए। पैदल पैदल चलेंगे, अगर रिक्शा मिल गया तो रिक्शा में बैठेंगे, नहीं तो पैदल ही चलेंगे। वैसे तो हमें पापा मार्केट छोड़ के आ जाते होते हैं, लेकिन बक्कर था तो इस वजह से हम खुद ही जा रहे हैं। मार्केट हम लोग आ गए थे। तो यहाँ पे मुझे इतनी अच्छी ज्वेलरी लग रही थी, इतनी प्यारी ज्वेलरी थी। इनके पास इयररिंग्स वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त थे, और वैसे भी इनके पास जो चीज़ें वगैरह थी ना बहुत अच्छी थी। मैं अक्सर इनसे पिन्ने पोनीस वगैरह लेके जाती होती हूँ। और ये मुझे यहाँ पे बैंगल्स भी बहुत अच्छी लगी थी। बैंगल्स भी ली थी मैंने यहाँ से, और पिन्स वगैरह ली थी। पिछली बार आई थी तो काफ़ी चीज़ें लेके गई थी, इस बार भी मैं लेके गई थी काफ़ी चीज़ें। मास्क भी मुझे एक अच्छा लगा था, एक मैंने मास्क ले लिया था। मैं एक जगह ही थोड़ी सी वीडियो बना सकी थी, तो मैंने वहीं पे बना ली। तो बाकी मैंने जहाँ भी गई हूँ वहाँ पे जाके कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, कोई वीडियो नहीं बनाई थी। फिर हम लोग ना सारा वहाँ से काम निपटा के हम लोग आ गए थे मार्ट की तरफ। तो मार्ट से हम लोग सीधा आ गए थे फिर घर। तो अब यहाँ पे जो सामान वगैरह है ला के मैंने वैसे ही रख दिया है। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चल नंगू, आपको नाई कराऊँ मैं अपने मुन्ने को नाई कराऊँ? जी मामा की जान, जी मामा की जान। तो आपको नाई कराती हूँ मैं। बस गाउन वगैरह उतार लूँ। रुको, अभी वॉशरूम में नहीं जाओ, नाई करवाती हूँ मैं। तो शॉपिंग कर ली है। तो सामान मैंने ला के यहाँ पे रख दिया था। अबू बकर सो के उठा था, तो मैंने कहा उसको नहला दूँ। नहला के मैंने नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ पढ़ के हम लोग आ गए थे छत पे थादल लेके। थादल लगाई थी, तो थादल लेके ऊपर आ गई थी। आंटी गई थी आगे ऊपर चले, ऊपर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। फिर मैं थादल लेके आ गई थी, आगे ऊपर बैठ के पीनी थी। तो फिर मगरिब के अज़ान की थी, फिर नीचे जाना है, फिर जाके नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी। फाइनली मैं थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ अभी। बस थोड़ा सा वहीं, मेरा रूम देख लो अभी सारा समेटने वाला है। कपड़े प्रेस करके अभी रखे हैं मैंने, कपड़े प्रेस करके आई हूँ। ये 2-3 सूट प्रेस किए हैं, बल्कि 4। अभी इसकी शर्ट रहती है, इसकी शर्ट मैंने दी हुई है। इसकी ना प्लेट डलने हैं, अभी उसके प्लेट रहते हैं। बाकी वो वाले कपड़े सारे मैंने प्रेस करके यहाँ पे रख दिए थे, पहले ही रखे हुए थे प्रेस करके ना। ये वाले सारे मैंने कपड़े प्रेस कर लिए हैं, ये वाले कर लिए हैं। बस इसको एक एक करके भी अलमारी में टांग दूँ, फिर बैग में इसको मैं बाद में रखती हूँ। मैं शाम से इतना बिज़ी हूँ, मगरिब के बाद से अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। वो भी बस अभी अपना रूम वगैरह समेटना है, कपड़े वगैरह थे प्रेस किए। मगरिब के टाइम छत पे गए थे, तो वहाँ से आके नमाज़ पढ़ी मगरिब की। फिर उसके बाद फिर छत चल गई थी, फिर आके बक्कर में लग गई थी। बक्कर इधर ही था। मुझे खांसी शुरू हो गई है, तो बक्कर में लग गई थी। फिर मैंने खाने वगैरह खाया, खा के
नमाज़ पढ़ी, फिर बकर को खाना खिलाया क्योंकि मैंने जल्दी खाना खा लिया था इस वजह से। तो फिर बकर को खाना खिला के उसको मैंने ना रूम में भेज दिया, पापा के रूम में बिठा दिया था मोबाइल दे के ना। मैंने कहा चलो मैं ना कर लेती हूँ, अपने नमाज़ पढ़ लूँ। पहले ईशा की नमाज़ पढ़ के मैं ना स्टोर में चली गई थी, तो अभी कपड़े प्रेस करके आई हूँ, ला के इधर कपड़े वगैरह रखे थे, बाकी सामान वगैरह था। ये मेरा सूट था, इसको मैं करने लगी थी शेलिंग। ये मुझे आया था ईद पे ना, छोटी ईद पे आया था, तो मैंने सिलवाया नहीं था, लेकिन अब सिलवा रही हूँ। मैंने कहा बड़ी ईद पे ये पहन लूँगी। ये लेमन कलर है इसका, लेमन मेहंदी कलर सा, 2-3 कलर मिक्स हैं इसके। पास करके दिखाती हूँ, बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा लग रहा था। इसके प्रिंट भी छोटा छोटा सा है, छोटे छोटे प्रिंट वाले सूट तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा था इसको शेलिंग कर लेती हूँ, बाजी को दे दूँगी तो वो सिलाई कर देंगी। अभी 2 शर्ट्स मेरी बाजी के पास हैं, आएंगी तो फिर मैं दिखाऊँगी, वो भी आ जाएंगी बस कल तक। बाकी ये जो मैं सामान वगैरह लेके आई थी, कुछ मैंने अलमारियों में घुसा दिए हैं, कुछ ये पड़ा हुआ, क्योंकि बक्कर था ना, तंग कर रहा था, इस वजह से मैंने सारा सामान ना उठा के रख दिया। और ये सूट वगैरह भी थे, शर्ट्स वगैरह, इसको मैंने ओवरलॉक करवाया था, तो ये भी मैंने निकाल के ना इसके ओवरलॉक जो धागे वगैरह थे वो कट करके इसको सीधा कर लिया था। ये शर्ट्स तो मैंने पहले भी दिखाई थी, वो ये ओवरलॉक करवा लिए हैं। इसका क्या है दिखाना, इसके लिए टाइट्स लेने गई थी, वाइट कलर की टाइट्स नहीं मिली मुझे। बाकी ये छोटे छोटे पिलो हैं, छोटे छोटे से, इसके अंदर रुई भरवानी थी तो वो भरवा के लाई हूँ। इसको भी सीना है, आगे से इसके मुँह बंद करना है, इसको भी साइड पे कर देती हूँ। बाकी ये थोड़ा सा सामान है जो मैं मार्ट से लेके आई थी, और ये मैं मार्केट से ही लेके आई थी, शॉप से लिया था। सॉफ्ट टच का बेबी गिफ्ट बॉक्स, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें सोप था, शैम्पू है, और ये लोशन है, और बाकी पाउडर। ये मैंने एक किट ली थी, मैंने लेनी छोटी थी लेकिन छोटी नहीं थी, तो फिर मैंने बड़ी ही ले ली। कहते बड़ी ले लो, फिर मैंने बड़ी ले ली। मुझे ना जो बास्केट होती है ना, बास्केट टाइप की, मुझे वो चाहिए थी। मुझे ना बास्केट वाली कहीं से मिली नहीं, फिर ना मैं ये ले ली। जब मार्ट आई ना, तो मुझे ना मार्ट में दिख गई। मैंने कहा हो है, अब मैं वापस जा भी नहीं सकती थी, तो फिर मैंने कहा चलो खैर नेक्स्ट टाइम फिर ले लेंगे। वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी मार्ट से, जो बास्केट टाइप की दिखी थी ना। और एक ये लिए थे पॉम वाले, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा था। ये दे दिया था उन्होंने, 200 का बोल रहे, 250 का बोल रहे थे, मैं 200, मैंने कहा मैं इसके 200 ही दूँगी। 200 का ही लिया था, और ये इन्होंने 550 बोला था, तो ये भी मुझे 450 तक उन्होंने मतलब दिया था। और बाकी ये टाइट्स, तो ये टाइट्स कहाँ तो 300 की लेते होते थे, और अब इतनी महंगी टाइट्स का पूछा तो कह रहे कि ना 650। मैंने कहा 650 भाई, मैंने कोई नहीं देना, 650 की तो है भी नहीं, इससे अच्छा बंदा कपड़ा लेके बस सिलवा लेता है। तो मुझे इमरजेंसी में चाहिए थी, मैंने छोड़ दी। मैंने कहा मैंने लेनी नहीं है, मैंने कहा कुछ भी हो जाए मुझे चाहिए, लेकिन मैं लूँगी नहीं, आप इतनी महंगी दे रहे हैं। फिर भी उन्होंने 450, 500, 450 इस तरह करके, मैंने कहा 400 से कोई पहन देना, 400 के फिर उन्होंने टाइट्स दी मुझे, ये मेहरून के लिए। और क्या है भाई इसमें, एक मिनट में निकालूँ, बाकी सामान ना मैंने उस ड्रॉर में रखा है, तो मैं निकालती हूँ, चलिए दिखा दूँ। इस तरह सारी घिचमिच हो जाती है। हाँ, ये छोटी मोटी चीज़ें ली थी, 1-2 ना। ये एक मास्क लिया था मैंने ब्लैक कलर में, एक मास्क लिया था, बाकी बैंगल्स ली थी। ये बैंगल्स ना मैंने अपने लिए नहीं ली थी, देखो फिर ब्लर हो गई, कैसे दिखाऊँ इसको। ये बैंगल्स मैंने अपने लिए नहीं ली थी, मैंने ये कज़न के लिए लिए। कज़न मेरी फूफो की बेटी, रिश्ते में मेरी नंद भी हैं अभी, तो उनके लिए ली थी मैंने। तो और ये स्टर्ट्स नहीं है, इयररिंग्स हैं, बहुत प्यारे हैं। इसको मैं खोल के दिखाती हूँ, 1 मिनट। मुझे इतने अच्छे लगे थे, भाई से मैंने पूछा कितने तक के हैं, कह रहे 100 तक के। मैंने कहा दे दो फिर, ऐसी चीज़ें कहाँ छोड़ी जाती हैं। फिर 100 तक की छोटी छोटी झुमकीज़ मिल रही थी, ये मेरी 100 की मिल गई थी। छोटी छोटी झुमकीज़ होती हैं ना, ऐसे पहन भी हो जाती हैं। अल्लाह मेरे नाखून कितने गंदे हो रहे हैं, आज छत भी साफ़ करके आई, उसकी वजह से नाखून भी मेरे इतने गंदे हो रहे हैं। वैसे भी मैंने ना
नाखून अपने काटने हैं, इनका टाइम पूरा हो गया, काटने वाले हो गए। कितने गंदे लग रहे हैं, मुझे नहीं अच्छे लगते बड़े नेल्स। ओहो, इसमें एक स्टड है ही नहीं, एक है। शिट यार, मैं इसको 2 बार लेके आई हूँ ये वाले स्टड्स, और दोनों बार मेरे क्या हुआ है, घूम गए। एक बार तो पहनते हुए टूट गया था। ये वाले लॉक वाले ना दूसरे वाले लेके आई हूँ, जिसके साथ ये प्लास्टिक के लॉक होते हैं, उसके लॉक दूसरे थे, यूँ गोल गोल घुमाते थे। लेकिन वो मेरे ना ऊपर जो थर्ड वाले हैं ना, उस कान में डालने थे, उसमें आते ही नहीं है। तो इस वजह से ना मैं तीसरी बार ले गई हूँ। अब वापस इसमें से गायब। ओ नहीं मिल गया, ये रहा, चिपकू हुआ है इसके साथ। थैंक गॉड। इसको मैं अभी पहनूँगी, इसको मैं रखूँ पहले। इसको मैंने अभी पहनना है। ऊपर मैंने तार हल्की सी अटकाई हुई है। मेरा कान ना मैंने उतार दिया था, कान मेरा ख़राब हो रहा था, गंद भर रहा था, फिर मैंने ना जल्दी से वापस वही वाले डाले। तो अब लेके आई ना, इसको पहनूँगी मैं। और मार्च से मैंने ये ली थी, थोड़ा बहुत सामान लिया था मैंने अपने लिए। मैंने कहा मैंने जाना है तो मेरे पास थोड़ी बहुत नई चीज़ें हों। वैसे हर घर में ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन अपनी हो ना तो बंदे को कोई टेंशन नहीं होती। ये 2 नीमकली ली थी ऐसी खाने के लिए, और ये चॉकलेट लिए थे 2। ये ब्लीच ली थी मैंने। ये ब्लीच क्रीम मैंने करनी है अपने पाँव पे और हाथों पे। वैसे पाँव थोड़े हाथ सही हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कर लूँगी। ये थोड़े से ब्लैक ब्लैक से ना सही हो जाएंगे। मैं स्किन पे, अपने फेस पे नहीं करती होती ना ब्लीच, सिर्फ हैंड्स पे और फुट पे करती हूँ। बाकी ये एक शैम्पू लिया था क्लियर का, ये एक फेस वॉश लिया था हिमालयस का। बाकी मेरा पाउडर ख़त्म हुआ था, मैंने पाउडर लिया था एक मेडोरा का। इसको क्या हुआ है, चिब्बा ही हो गया बेचारा। ये थोड़ी सी चीज़ें ना ये मार्ट से ली थी बस। ये वाली चीज़ें मार्ट से ली थी। टोटल बिल कितना बना है इसका, 670 बिल बना था इन चीज़ों का। ये वाली चीज़ें नहीं, इसके पैसे अलग थी थे। ये तो इनका 670 बना बिल। बाकी ये वाली जो चीज़ें थी ना, ये वाले कपड़े वगैरह जो थे, ड्रेसेस वगैरह थे बेबी के, ये मैंने ना दुबई गारमेंट्स लिए थे। ये इस तरह से पूरा सेट मिल गया था मुझे। इसके साथ बेबी को जिसमें मतलब पैक कर सकते हैं वो वाला रुमाल है, सूट है, टोपी है, और साथ बेबी है। ठीक है। एक ये लिया था, लेमन कलर में है। इसमें मुझे ना लाइट कलर चाहिए था, लाइट कलर नहीं मिला था, लाइक बेबी पिंक या ब्लू इस टाइप का चाहिए था, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। ये वाला सूट भी मैंने वहीं से लिया था, मार्च से लिया था मैंने। ये वाला मार्च से कह रही हूँ, दुबई गारमेंट से लिया था। ठीक है, ये वाला सूट एक लिया था दुबई गारमेंट से, ये भी। बाकी हाँ, ये रुमाल वगैरह जो छोटे छोटे से हैं, ये भी मैंने दुबई गारमेंट से ही लिया था। ये 3 चीज़ें मैंने दुबई गारमेंट से ली थी। ओहो, मेरा गले को पता नहीं क्या हो गया है। बाकी ना ये चीज़ें मैंने ली थी शॉप से, छोटी छोटी सी। आयशा के लिए लेके आई थी मैं ना ऐसी चीज़ें, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर मैं वापस गई थी, वापस लेके आई थी। मैंने कहा ये चीज़ें रख लेती हूँ, आगे ईद आ रही है तो ईद पे उसके लिए ले जाऊँगी। बाकी ये लिए थे, बेंगल्स ली थी, पिन है, ये पोनीज़ हैं, और ये हेयर बैंड्स हैं। ठीक है। बाकी एक हेयर पिन ये रहा, ये भी बहुत प्यारा है, सॉफ्ट सा। एक हेयर पिन ये वाला लिया था, इसमें भी है हेयर बैंड्स वगैरह, और एक बैग भी है बेंगल्स। ये रही आधी चीज़ें उसमें, आधी चीज़ें, क्योंकि आधी कहीं से ली थी, आधी कहीं से ली थी, इस वजह से। और ये पोनीज़ मुझे इतनी प्यारी लगी थी, आइसक्रीम वाली, कितनी क्यूट हैं, छोटी छोटी सी। ये ली थी मैंने, और ये बेंगल्स ली थी। एक ये रहा, एक हेयर बैंड ये रहा, एक ये रहा। 3 ये वाले लिए थे, एक ये वाला लिया था, और एक ये बैग लिया था। ये मैंने नौमी भाई से लिया था। कितने का उन्होंने 300 का बोला था। मैंने कहा नौमी भाई 300 तो नहीं देने मैंने, इतने छोटा सा बैग और 300। तो उन्होंने बोला 250 दे दो। फिर 250 में मुझे ये बैग दे दिया था उन्होंने। बस ये आज की शॉपिंग करके आई हूँ, छोटी छोटी सी। अपने लिए कुछ ख़ास नहीं लेके आई, बस ये चीज़ें वगैरह लेके आई हूँ बस। दरअसल मैंने लाहौर जाना है तो थोड़ा बहुत सामान लेके आई थी बाजी के बच्चों के लिए ना।
बस ये चीज़ें लेके आए, सिर्फ अपनी टाइट्स और ये लिया है, बाकी ये वाली चीज़ें ली हैं। सॉरी, ये भी मेरी हैं, मैं भूल गई सच, ये भी तो मेरी हैं। ये मैं लेके जाऊँगी, छोटी मोटी चीज़ें ना वहाँ पे होती तो हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा अपनी चीज़ अपनी होती है, इस वजह से फिर मैं ये वाली अपनी चीज़ें ले आई थी। मेरा फेस वॉश भी ख़त्म हुआ था, पाउडर भी ख़त्म हुआ था और शैम्पू भी ख़त्म हुआ था। लेती तो मैं बड़ा हूँ, जो सबसे बड़ा जार नहीं होता वो पप्पा से मंगवाती होती हैं, पप्पा वो लेके आते हैं, लेकिन ये मैंने लेके जाना था तो मैंने कहा छोटा जार ही इसका सही है। तो ये बस ये थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आई हूँ मैं। देख के माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, ऐसे नज़र लग जाती होती है। मैं इसको सामान को सारा समेट लूँ, समेट के रख दूँ तो उसके बाद मैं ना मैंगो काट के रखे हुए हैं आंटी ने फ्रिज में, तो वो खा लूँ। उसके बाद वैसे ही जूस का टाइम हो जाएगा तो वो खा लूँ, खा के फिर मैं जो काम करने वाले हैं वो करूँगी। इसको भी मैंने शीलिंग करना है, इसको पानी में भिगोती हूँ, पानी में डालती हूँ, बाकी सामान वगैरह समेट लूँ। 11 तो बज गए हैं, वैसे भी थक भी बहुत गई हूँ। पहले सुबह मैंने उठ के मैंने बच्चों को पढ़ा के फिर मैंने क्या कहते हैं खाना वगैरह खाया, नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर क्या कहते हैं बकरी को सुला के फिर मैं अपने रूम में आ गई थी। आके मैंने ना लूडो वगैरह खेल के अपना सामान वगैरह कुछ था लिखने वाला वो लिख के मार्केट चली गई। आके बस अब इसी काम में लगी रही। तो थोड़ी देर मुझे ब्रेक मिला तो उसमें बच्चों की कॉपीज़ लेके बैठ गई थी, बच्चों की कॉपीज़ चेक की ट्यूशन वालों की। तो वो फ़ारिग करके फिर मैं कपड़े प्रेस करने लगी। लाइट भी आ गई थी, जब लाइट कहीं चली गई थी हमारे, तो लाइट आई फिर उन कामों में लगी। तो बस अभी मैं फ्री हुई हूँ, ये सामान भी मैंने दिखा दिया है, जो शॉपिंग करके आई थी वो भी दिखा दिया। तो अभी मैं अपने समेट लूँ, फिर जो करना है करूँगी। ये मैंने ठीक है चादर वगैरह सेट कर ली थी, बाकी सामान सारा समेट के रख दिए। अब बैग में ऐसा पैकिंग करूँगी ना जब, तो फिर बैग में रखूँगी। फ़िलहाल तो मैंने वहाँ पे रखा है अपना सामान, बाकी दूसरा सामान था वो मैंने नीचे वाले दराज में रख दिया। तो बाकी बस यही सामान था, बाकी एक कुछ इधर आ गया, कुछ उधर आ गया। जो मेरा सामान था वो मैंने उधर रख दिया, क्योंकि वो मैंने सारा बैग के अंदर रखना है। जब बैग आएगा ना तो बैग के अंदर रखूँगी सारा सामान, तो फिर उसको उठा के रख लूँगी। फिर इसको अलमारी में रखना था, अलमारी में रखा नहीं, लेकिन इधर ही रख दिया। तो इसको उठा के अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि अब बकर आ जाता है वो फिर ऐसी चीज़ें इधर उधर कर देता है। तो बाकी मैंने सामान समेट लिया है, बस अभी पेट पूजा कर लेती हूँ, साथ में ड्रामा देखती हूँ। बाय बाय। अब मैं लगाने लगी हूँ अपने बालों में ऑयल। ड्रामा वगैरह देख लिया था मैंने, तो मैंने कहा चलो मैं तेल लगा लूँ, लगा के फिर मैं जाऊँगी नहाने, शॉवर लूँगी। बाय द वे मैं ना अभी बाहर निकली प्लेट लेने के लिए, तो इतना ठंडा हुआ है बाहर से। मैंने दरवाज़ा बंद किया हुआ था, तो मेरे रूम में थोड़ा हाफ सब पर्दे भी मैंने साइड पे किए। एक इस साइड से तो था, लेकिन उस साइड से बंद था, मैंने वो भी खोला, दरवाज़ा भी थोड़ा खोला। जैसे ही बाहर निकली इतनी ठंडी हवा, इतना प्यारा मौसम हुआ है, समझो इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, जैसे बारिश के बाद नहीं हवा आती ठंडी, इस तरह से मौसम हुआ है, इतना प्यारा। बहुत ठंडी हवा थी, मैंने दरवाज़ा खोल दिया, मैंने कहा रूम मेरा ठंडा हो जाए, तो मैं जब तक तेल वगैरह जो है ना वो लगा लेती हूँ। ये मैंने ना कैप्सूल्स जो है ना वो ये मैंने मंगवाए थे फ़ायज़ाबाद जी से ना, पार्लर गई थी उनके, मैं अपने बालों की ट्रिमिंग करवाने, तो मैंने ना उनसे मंगवाए थे। 2-3 बार ना मैं मार्केट गई हूँ, मुझे मिले नहीं, तो फिर मैंने उनको ही बोला, मैंने कहा आप मुझे मंगवा के दें तो मैं आपको पैसे दे दूँगी। फिर मुझे ना उन्होंने मंगवा के दिए थे। फिर इसका नाम है सेंगोबियान, हाँ ये सेंगोबियान कैप्सूल्स हैं, जो कि मैं ना अभी इस ऑयल के अंदर लगाऊंगी। जो हमारा सरसों का ऑयल होता है ना उसके अंदर डाल के लगाऊंगी। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, मेरा गला ख़राब हो रहा है, आवाज़ भी मेरी चेंज हो रही है। तो मैं ये ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल इतना ही लेना है जितना मतलब जितना आपके बालों में लग जाए, तो मैं उतना ही तेल लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। उन्होंने उनसे पूछा था कैसे यूज़ करना है, तो उन्होंने मुझे ना इस ऑयल का बताया था, इस तेल का बताया था, और इसमें डालना था 1 कैप्सूल, लेकिन मेरे बाल बड़े हैं तो उन्होंने बोला है आप 2 डाल लेना। तो 2 डाल के इसको मिक्स कर दूँगी। करने के बाद फिर उसको बालों में लगाना है अच्छे से, बालों की जड़ों में जाए, मतलब जड़ों में लगाना है उसको। लगा के उन्होंने मुझे कहा था 2 से 3 घंटे मतलब आप छोड़ देना, उसके बाद नहा लेना। लेकिन मैंने नहाना नहीं है, मतलब बाल नहीं धोने, वैसे नहाना है। नहाऊंगी मैं सुबह ही, बाल सुबह ही धोऊंगी मैंने, जस्ट वैसे ही शॉवर लेने हैं, बाल नहीं धोने। तो मैं ये 2 कैप्सूल इसमें बस मिक्स कर दूंगी। पहले मैंने विटामिन ई के कैप्सूल्स डाले थे, इसमें डाल के लगाया था,
अब मैंने ये मंगवाए हैं, इसका भी काफ़ी कहते हैं रिज़ल्ट अच्छा आता है। मैंने कहा चलो मैं ये लगा के देख लेती हूँ। वैसे कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ मैं अपने बालों में लगाने के लिए। मैंने ऑयल भी बना के रखा हुआ है एलोवेरा और इस तेल का ना, कभी कभी वो भी लगा लेती हूँ, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ। और उन्होंने कहा था आप इसको मतलब वीक में 1 टाइम लगा सकती हो, तो इसको वीक में 1 टाइम ही लगाऊंगी मैं। इसको मिक्स करने में लेकिन ये कुछ, चलो हाथ से करती हूँ, फिंगर से, ये वाली फिंगर से। ब्राउन कलर का है। मैं गई थी ना उनके पास, बालों की ट्रिमिंग करवा के आई हूँ और बाल कटवा के आई हूँ। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, डैमेज हो रहे थे, 2 में बाल निकल गए थे। तो उन्होंने कहा था आप ट्रिमिंग करवा लें। फिर मैं ट्रिमिंग करवा के आई थी, फिर मुझे उन्होंने ये तेल का बता दिया। मैंने कहा चलो सही है, ये भी लगा। अब इससे थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा हो गया ये मेरे ना ऑयल लगेगा नहीं, इसमें और डालती हूँ, कम है। तो मैं जल्दी से अपने बालों में लगाती हूँ तेल, फिर जाती हूँ शावर लेके आती हूँ। बाय बाय। कि आ गई थी मैं, तो अभी जाके फ्रिज से जूस लेके आई हूँ। तो बस अभी मैं पीऊँगी जूस और फिर वैसे ही सोने का टाइम है, जूस पी के लेट जाऊँगी क्योंकि 12:30 तो हो गए। तो मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। तो मेरी अभी हो गई है मॉर्निंग, 1:30 हो रहा है। मैं अभी उठी हूँ, उठ के मैंने कहा चलो मैं पानी वगैरह पी लूँ। वैसे मैं सुबह उठती हूँ, उठ के नाश्ता करके फिर सो जाती हूँ। अभी भी मेरी रूम पे प्लेट वगैरह पड़ी है, तो मैं बाहर गई थी। मैंने कहा मैं पानी वगैरह लेके आके पीऊँ, पी के फिर ये अपना रूम समेटूँ। रात को मेरी ये हालत होती है रूम की, पूरा बेड पे चौड़ी होकर लेटते हैं ना, तो सारी चादर वादर इकट्ठी हो जाती है। बस पानी वगैरह पी लूँ, फिर रूम वगैरह समेटूँगी, फिर मैं जाऊँगी शावर लूँगी, क्योंकि कल रात मैंने तेल लगाया था बालों में, तो अच्छे से बाल वगैरह भी धोने हैं मैंने। टाइट्स जो कल लेके आई थी ना मैं, महरून कलर की लेनी थी, ये ब्राउन कलर की आ गई है। ये मैं आंटी को दिखा रही थी, मैंने कहा आंटी ये तो मैच ही नहीं है। फिर आंटी कहती वापस कर देना। जाऊँगी ना, मतलब चेंज करके आऊँगी, बाजी के साथ जाऊँगी, फिर चेंज करके आऊँगी। गई थी उस रूम में, खाना खा के आई हूँ, शावर लेके आ गई थी, आगे रूम में चली गई। उस रूम में खाना लग गया था, फिर खाना खा के अभी आई हूँ। रूम वगैरह भी मैंने समेट के गई थी नहाने। तो बस अभी मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज़। मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो मेरा ना नाखून जो है ना ये उतर गया। वो भी ना मेरे ट्राउज़र था, उसका धागा लग के ना ये थोड़ा सा लगा हुआ था, इसके साथ से उखड़ गया ना, तो एकदम इतना वेन हुआ। तो मैं उसको बैठ के देख रही थी, इतना ज़्यादा मेरा ख़राब हो गया बिल्कुल। ये थोड़ा सा था मेरा निशान। मैं डॉक्टर के पास गई, उनको दिखाया, तो मतलब उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी है, तो ठीक हो गया। उसके बाद वापस से अंदर ज़ख्म होने लग गया था। तो आहिस्ता आहिस्ता ना नाखून उतर गया, आधा उतर गया, आधा रह गया था, वो भी अब बस उतरने वाला है। मैंने कहा चलो इसको जो है ना रह गया थोड़ा सा, साइड से कोने से लगा हुआ है बिल्कुल, तो मैंने कहा इसको मैं उतार लूँ। ऐसे खुद ही खींच के उतर के मतलब ब्लड वगैरह निकले, तो मैं इसको उतारने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा ये भी उतर ही जाए तो जान छोड़े। वैसे इतना मसला हो रहा था, कभी कोई बच्चा चढ़ जाता था मेरे पाँव के ऊपर, तो कभी क्या हो रहा था। और ये जो अंगूठा है मेरा पूरा 2-3 महीने ऐसे ही मतलब ख़राब रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मतलब वो अंदर से ना हो रहा था, ख़राब हो रहा था। और फिर मैं साथ साथ काटती जा रही थी, फिर आधा रह गया था, तो अब आधा जो है वो भी साथ ही था। लेकिन नमाज़ पढ़ी थी तो वो कोने से उखड़ गया, लेकिन इस कोने में लगा हुआ है, तो इसको भी मैंने उतार लिया, जान छूटी मेरी। तो अभी फिर भी मुझे थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा आधा नाखून आया हुआ है, आधा नहीं आया हुआ। तो रात को फिर बाजी आ गई थी, तो हम लोग फिर पैकिंग वगैरह करने लग गए थे। जो काम करने वाले थे बाजी, वो कर रही थी। बाजी 2 सूट थे, वो भी सिलाई करके ले आई थी। तो ना अब उनके ना अभी ओवरलॉक वगैरह रहते थे, और एक का दुपट्टा रहता था, एक का ट्राउज़र रहता था। फिर हम लोग मार्केट जाएंगे, तो फिर वहाँ से लेके आएंगे वापस। तो मैं बाजी को कह रही थी, मैंने कहा आप मेरी पैकिंग वगैरह कर दो। कह रही सारे काम मैं नहीं करने। मैंने कहा हाँ भाई कर दो, मुझे पैकिंग अच्छे से करनी नहीं आती। तो मैंने सारे जो कपड़े हैंगे किए हुए थे सारे निकाल के बाजी को दिए। बाजी तय लगा के रखती जा रही थी। और ये वाला एक वाइट सूट जो है मैंने तय लगाया था, मैरून और जो ब्लैक कलर का है, मुझे भाई इस तरह की तय लगानी नहीं आती। वो अभी भी एक अंदा उसका छोटा एक बड़ा हुआ था,
मुझे तय नहीं लगती, तो इसलिए बाजी को ही सारा मैंने दे दिया था निकाल के। दुपट्टे और ट्राउज़र की तय मैं लगा रही थी, बाकी कमीज़ों की बाजी लगा रही थी। तो फाइनली हमारे यहाँ पे पैकिंग वगैरह भी हो गई थी। उस साइड पे मैंने सारा बेबीज़ वाला सामान रखा हुआ था और कुछ अपने सामान रखा हुआ था, और इधर मेरी सारी ड्रेसेस वगैरह थी। पैकिंग भी हो गई है, बैग एक रेडी करके रख दिया है, दूसरा वो है पिंक वाला, वो तो बाजी का है। उसमें मैंने वैसे ही मतलब खाने पीने वाली चीज़ें वगैरह रखनी है। तो बाकी उसमें वो जो कपड़े वगैरह थे, मेरी पैकिंग वगैरह मैंने कर ली है, सारा बैग पैक हो गया है। और मेरी इतनी बुरी हालत हो रही है, मुझे ना फ्लू भी हो गया था और कफ भी, लेकिन सिरप लेके आए थे पापा, तो मैंने पिया था, पहले से बेटर है। लेकिन बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मार्केट भी गई थी आज का दिन ना, तो इस वजह से इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बस बाजू वाले जाएंगे तो फिर मैं बैठ के रेस्ट करूँगी। सारे काम कर लिए हैं, शॉवर लेने हैं, सुबह ही लूँगी वो, क्योंकि सुबह हम लोगों ने निकलना है मीरपुर के लिए, और फिर वहाँ से हम लोगों ने जाना है हैदराबाद से डायरेक्ट लाहौर। ओहो, क्या हो गया आयशु? इधर आ मेरी शहजादी, इधर आ पुत्त, क्या हुआ है? मेरे लल्लू को कहा यूनिक, वो अल्लाह जी, इस लड़की के तो हल्का सा भी यूँ टच हो जाए ना कोई चीज़ फ़ौरन लाल हो जाती है। अब पता नहीं यहाँ पे क्या किया है, अभी खड़ी नहीं। क्या हुआ है आयशु? रेड हो गया है मेरी गुड़िया के फिर से। इसकी मम्मा नहाने गई हुई है, तो ये कभी इधर कभी उधर, कभी वॉशरूम की तरफ जाती है। इसको मैं पकड़ के बीच में करती हूँ, फिर चल जाती है। बच्चे ऐसे ही करते हैं। अबू बकर है नहीं, वो गया हुआ है अपने तायाबू के साथ। उनके तायाबू आए थे तो वो उनके साथ चला गया। तो बाजी तो मैंने कहा अबू बकर नहीं है, तो इसका फ़ायदा उठाओ, आप जाओ नहाने, और मैं आयशा को देख लेती हूँ। पैकिंग वगैरह हो गई है, तो थोड़ी देर तक भाई सदाम भी आ जाएंगे, तो फिर बाजी लोग भी चल जाएंगे। तो मैं बस अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। क्या हो गया मेरी बबली को?